स्टूडेंट्स, क्या कभी आपको भी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं, कोई कोई टॉपर्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे उनके पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे उनके हैबिट्स होते हैं जिनसे कि वो अपने जैसे ही स्टडी करते हैं, भले ही अपन उनसे ज्यादा घंटे पढ़ाई करें बट स्टिल उनकी एबिलिटी ज्यादा होती है, उनका पोटेंशियल ज्यादा होता है हाई स्कोर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये चीज तो कहीं ना कहीं साफ है कि हार्डवर्क करके हमको सक्सेस नहीं मिलता है। हाँ, जाहिर सी बात है, थोड़ा हार्डवर्क अपने जगह पे सही है, बट एट द सेम वे हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमको स्मार्ट वर्क इस्तेमाल करना होता है। लेट्स टेक इट दिस वे। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि दुनिया में अगर हमको अमीर बनना है या फिर हमको रिच बनना है तो जाहिर सी बात है हमको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर हम हार्डवर्क को ही पकड़ के चलते तो जाहिर सी बात है अपने जो रिस्पेक्टेड क्या बोलते हैं हम, रिक्शा वाले होते हैं या फिर जो भी हार्डवर्क करते हैं, जो भी मजदूरी का काम करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते थे अगर हम उनके हार्डवर्क के हिसाब से अगर हम उनको तोलने के या फिर कंपैरिजन की बात करें तो। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति हार्डवर्क के साथ साथ कुछ सर्टेन पॉइंट पे स्मार्ट वर्क का भी इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति धीरे 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 उसकी सिचुएशन चेंज करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके बैठ जाता है या फिर हम जिसको एज अ रिच बोल के मानते हैं। तो इस एग्जांपल से हमको क्लियर है स्टूडेंट्स कि बस हार्डवर्क करके हमको वो चीज हासिल नहीं होने वाली है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके हमको स्मार्ट खेलना ही पड़ेगा, हमको स्मार्टली वर्क करना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस अभी बस 15 से 20 दिन बाकी है और इस समय पे हमको हार्डवर्क के साथ साथ वो समय भी आ गया है कि हमको स्मार्टली किस प्रकार से हमको स्टडी करना है, ये भी चीजें हमको मालूम चाहिए, जिससे कि हम हमारे परसेंटेज लगभग 5 से 10% जितना भी आपका एम है उस 5 से 10% हम आपके परसेंटेज को बढ़ा सके। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है जिसमें आपको हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा और ये कोई भी हाइपोथेटिकल वीडियो नहीं होने वाला है कि ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये चीजें फॉलो कर लो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का बिहेवियर अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की टेंडेंसी अलग होती है, हर एक स्टूडेंट किस प्रकार से स्टडी करता है, सबका पैटर्न अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई जो व्यक्ति होता है वो उसका लर्निंग तभी होता है जब वो लर्निंग करने के बाद उसको लिख के निकाले। कोई अगर एक दूसरा व्यक्ति ले ले तो उसका लर्निंग तब होता है जब वो मन में पढ़े। और अगर हम तीसरा व्यक्ति ले ले तो उसका लर्निंग तब होता है जब वो जोर जोर से बोलता है, राइट। तो सभी के जो स्ट्रेटजीज होते हैं स्टडी करने के वो डिफरेंट होते हैं, बट हम यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्मार्टली किस प्रकार से काम करना है उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 40,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है। आपके लिए तो सब्सक्राइब का बटन फ्री है, लेकिन भैया के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर हो सके तो याद से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी मतलब क्या? देखो स्टूडेंट्स, आप एक दिन अगर 10 घंटे पढ़ाई करोगे और दूसरे दिन अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो उसको हम कंसिस्टेंट नहीं करते, बल्कि आप अगर रोज के 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, रोज के 3-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो हर एक दिन, आज से लेके तो बोर्ड एग्जामिनेशन के एंड तक, तो दैट विल बी नोन एज कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी का क्या फायदा होता है? कंसिस्टेंसी का फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो ब्रेन होता है, आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच जाता है कि ये जो बंदा है ये 3 घंटे बैठ सकता है पढ़ाई को, 4 घंटे बैठ सकता है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप कितने घंटे बैठ सकते हो। मुझे चैट में बताना है या फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कंसिस्टेंटली कर सकते हो, मतलब हर दिन उतना घंटा आप दे ही रहे हो। अभी मैंने स्टूडेंट्स 3 घंटों, मतलब कि घंटों को जो भी आपके 5 घंटे अगर मैं मान के चल रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन का समय है 10-15 दिन बाकी है, 5 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ाई करना ही है। मैक्स टू मैक्स आप कितने भी घंटे पढ़ाई कर सकते हो, बट मिनिममली आपको 5 घंटे देना है। तो 5 घंटे का अगर आप स्लॉट ले रहे हो तो 2 घंटे जो है आपको मैथ को देने हैं, 2 घंटे आपको लर्निंग को देने हैं, और जो भी 2 घंटे 4 घंटे आपने इन दोनों चीजों में बिताए हैं, 1 घंटा उसको रिवीजन देना है। तो इस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहली चीज, स्मार्टली अगर हमको काम करना है तो हमको सबसे पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करना पड़ेगा। भले ही आप 2 घंटे पढ़ाई करो, 3 घंटे करो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना होगा। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग। अभी स्टूडेंट्स, प्लानिंग कैसे करोगे? तो मैं भैया ने पहले ही रोड मैप का वीडियो आपको डाल के रखा था, जिस प्रकार से आप प्लानिंग कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लानिंग नहीं भी आता है तो रात को ही देख लेना है कि कल मेरे को क्या क्या करना है, मतलब कि ब्रेन को आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई, मेरे को सुबह उठ के सीधा सीधा लर्निंग का पार्ट करना है। और लर्निंग का कौन सा पार्ट करना है? हिस्ट्री का कर रहे हो, साइंस का कर रहे हो, जियोग्राफी का कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो,
तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ही आपको काम करना है। अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो ब्रेन को गलत मैसेज पहुंचता है और ब्रेन बोलता है भाई तूने तो बोला था लेकिन तूने ये किया नहीं। तो अगली बार आप जब बैठते हो वापस पढ़ाई को तो आप एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हो कि नहीं भाई मेरे से ये नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू डू प्रॉपर प्लानिंग रिगार्डिंग दैट। किस प्रकार से प्लान करोगे टोटली आप पे डिपेंड है। 2 घंटे मैथ को देने, 2 घंटे लर्निंग को देने और 1 घंटा जो है वो रिवीजन को देना है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करना है। उसके बाद एक्टिव लर्निंग आपको करनी है। अभी एक्टिव लर्निंग मतलब क्या? देखो स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक आंसर लर्न कर लिया या फिर एक मैथ का सम आपने सम लर्न कर लिया या फिर देख लिया, लर्न तो नहीं मतलब सॉल्व कर लिया। क्या करना है? आपके मम्मी को बैठाना है, आपके पापा को बैठाना है अगर फ्री होंगे, नहीं तो आपके जो छोटे भाई बहन है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने लर्न किया, ठीक है, तो आप एक आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर किसको भी हो आप बुला रहे हो और उनको बता रहे हो कि देख पहले पहले ऐसा ऐसा हुआ था, 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज है, फिर वर्टिकल जो है वो कॉलम्स है 18, ठीक है, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। पीरियड जो होते हैं वो 7 होते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है, जिगजैग लाइन पे जो है विच इज अपने मेटलॉइड्स है। इस प्रकार से अगर कोई नहीं मिलता है तो आप आपके घर में मिरर तो होगा, मिरर पे सामने जाओ और ऐसा समझो कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब आपकी परछाई दिख रही है और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि देख भाई ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे चीज है। और इस प्रकार से आप आपके लर्निंग में एक्टिव लर्निंग ला सकते हो। अगर आप बस बुक को लेके बैठे हो तो जाहिर सी बात है उसमें एक्टिव लर्निंग नहीं होता है, वो पैसिव लर्निंग हो जाता है। और एक्टिव लर्निंग में आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। उसके बाद प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज कि टॉपर्स के पेपर्स, टॉपर जो होते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ज्यादा सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस पेपर ज्यादा सॉल्व करते हैं। अभी वो कहाँ पे मिलेंगे? भैया ने शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की लिंक दी है, आप वहां से देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद मेन चीज होता है फोकस। उनका जो फोकस होता है वो मोनोमिनाइकल फोकस होता है। अभी मोनोमिनाइकल फोकस, भैया ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं, मोनोमिनाइकल। देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपका जो टॉर्च होता है घर में, तो वो जो टॉर्च होता है स्टूडेंट्स, एक बीम ऑफ लाइट से चारों दिशाओं में वो टॉर्च फैलता है। लेकिन आप लेजर लाइट देखो, लेजर लाइट एकदम फोकस के साथ, मतलब जहां पे उसका पॉइंट जाना होता है वहां पे वो पॉइंट जाता है। तो आपको लेजर जैसा बनना है, मतलब आपकी जो क्षमता है वो एकदम मोनोमिनाइकल फोकस। अगर आपके दोस्त बोल रहे चल भाई बाहर गोलगप्पे खाने चलते हैं, चल भाई इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनको बोलना है भाई बोर्ड एग्जामिनेशन तक मेरे साथ नहीं आना है, 1 महीना बाद में मना लो आप उनको, ठीक है, समझ में आ रहा है, बाद में मना लो आप उनको। लेकिन इस 1 महीने अपना हाईएस्ट पोटेंशियल देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है आपके 10 से 5% आपके बढ़ सकते हैं और आप आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, देखो यार दोस्त को बाद में मना सकते हैं, अगर वो बेस्ट फ्रेंड होंगे या फिर वो आपको समझ के लेते होंगे तो उनको भी मालूम है कि वो भी आपको सपोर्ट करेंगे आपके ग्रोथ में। अगर कोई व्यक्ति है जो कॉन्स्टेंटली आपको बोल रहा है नहीं यार चल टाइम पास करते, चल इधर घूमने जाते, चल उधर घूमने जाते, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स वो व्यक्ति या फिर वो इंसान या फिर वो आपका दोस्त आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि दोस्त वही होते हैं जो कि अपनी ग्रोथ चाहते हैं, ना कि अपनी जो है विच इज डी ग्रोथ चाहते हैं। मतलब कि वो नहीं चाहते कि हम जो है वो नीचे जाएं, ठीक है। उसको भी बोलना है कि भाई 1 महीने बाद तू जहां पे बोलेगा वहां पे अपन चलेंगे, जिधर ट्रिप मारना है उधर ट्रिप मारेंगे, बट दिस 1 मंथ वी हैव टू गिव अवर 100% पोटेंशियल। हमारा 100% हमको देना है। चैट में बताना है कितने घंटे आप पढ़ाई करने वाले हो और आप 100% देने वाले हो या नहीं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, अभी अभी रिसेंटली अपडेट भी आया है, मैंने सुबह ही आज वीडियो भी डाला था कि 10 मिनट जो पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था वो 10 मिनट पहले अभी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, हमारे 10 से 15 मिनट वेस्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत नेसेसरी हो गया है। आपको टाइम मैनेज करते आना चाहिए। 3 घंटे का पेपर आपका 2.45 मिनट्स में ही हो जाना चाहिए, 2 आवर्स 45 मिनट्स में। 15 मिनट आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने सभी क्वेश्चन लिखे हैं, अटेम्प्ट किए हैं, नहीं किए हैं, जो हॉल टिकट वगैरह होता है वो ठीक से मेंशन किया है, फिर उसका रोल नंबर, सीट नंबर, फिर उसके बाद आपने क्या वो टाई किया है ठीक से, अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो सप्लीमेंट वहां पे मेंशन किया है क्या नहीं, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो टाइम मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये नहीं। आपके दिमाग में अभी मेरा साइंस नहीं हुआ है तो पहले वो निपटाओ। बात समझ में आ रही? पहले वो निपटाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज कर रहे हो और आपके बैकएंड में दिमाग में ये चल रहा है, आप मैथ कर रहे हो
और आपके दिमाग में चल रहा है भाई मेरा मराठी बाकी है, भाई मेरा संस्कृत बाकी है, भाई मेरा हिंदी बाकी है, वो नहीं। अभी आप मैथ कर रहे हो तो फुल फोकस आपका मैथ पे चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी दिमाग में सेकंड थॉट लाओ मत। आफ्टर दैट सीकिंग हेल्प। आपके आजू बाजू में या फिर आपके स्कूल में, ऑफलाइन में, जहां पे भी टीचर्स होंगे, जहां पे भी टॉपर बच्चे होंगे, उनके पास जाओ, बड़े भाई बहनों के पास जाओ, उनसे पूछो कि आपने स्टडी किस प्रकार से की थी, या फिर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो उन व्यक्तियों के साथ जाके बात करो कि भैया दीदी आपने किस प्रकार से किया था, हमको बताओ। ठीक है? या फिर आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। ठीक है? नीचे इंस्टाग्राम की भी लिंक दी है @अजय शाह, आप वहाँ पे भी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम थोड़ा फार यूज़ करते होंगे, वैसे मैंने तो नहीं बोला था, बट स्टिल अगर आप यूज़ करते होंगे अच्छे काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड एट द एंड स्टूडेंट्स, नींद अच्छे से लो, क्योंकि हमारा जो भी हम दिन भर काम करते हैं उस काम के बाद हमको रिलैक्सेशन भी बहुत नेसेसरी होता है। अगर हम रिलैक्सेशन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हम वापस से चीज़ें जो है वो रिकॉल नहीं कर सकते। तो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स, 8-9 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप सभी को साथ शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी पॉइंट्स एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ये समय आ चुका है स्टूडेंट्स अभी हमको स्मार्टली खेलने का, ना कि हमको हार्डवर्क ही करते जाना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हार्डवर्क वाला व्यक्ति सक्सेस अचीव नहीं करता है, हार्डवर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसी थॉट के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 40,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और SBWB गैंग, आप सभी को पता है कि 20 मार्च तक हमको 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। तो भाई वेट किस बात का है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक पीस आउट।